जय हिंद, वंदे मातरम। राम राम सारा भैयन, न्यू वीडियो आ चुकी है। तो होली की सारा भैयन हैप्पी होली सारे वही राम राम मेरी तरफ से, होली की तरफ से। तो सभी यूट्यूब फैमिली सरवा स्टडी पॉइंट है, तो न्यू वीडियो आती है इस चैनल पर, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए क्योंकि अपने भाई का चैनल है। तो अपने इस यूट्यूब फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और ऐसी न्यू अपडेट आती रहती है इस चैनल पर। अब सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भाई के चैनल को। तो एच के आर एन अपडेटेड सिलेक्शन प्रोसेस बदल गई। एच के आर एन की चयन प्रक्रिया जाने कैसे होगा सिलेक्शन। स्टडी पॉइंट 0.1 और बदल गई एच के आर एन की चयन प्रक्रिया, जानने कैसे होगा सिलेक्शन। हरियाणा में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है। इसके तहत प्रदेश के युवाओं को विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्तियां किया जाता है। वर्तमान में इस निगम में लगभग 1 लाख कर्मचारी काम करते हैं। एचकेआर के तहत दी जाती है अनुबंध आधार पर नियुक्ति, और पुराने तरीके से एजेंसियों के माध्यम से अस्थायी कर्मचारी रखने पर रोक लगी हुई है। और अब एचकेआर निगम ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का चयन करेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी 2022 से तैयार की है। यह नियुक्तियां आउटसोर्सिंग नहीं मानी जाएगी, बल्कि इन्हें कॉन्ट्रोवर्शियल डिप्लॉयमेंट माना जाएगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू अपडेट आएगी। एचकेआरएन अपडेटेड सिलेक्शन प्रोसेस 80 अंकों के आधार पर होगा सिलेक्शन। एचकेआरएन के तहत 103 श्रेणियों में भर्तियां निकाली गई थी। योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित समय में आवेदन मांगे गए थे। अब उम्मीदवारों का सिलेक्शन 80 अंकों के आधार पर होगा, लेकिन पहले यह सिलेक्शन 100 अंकों के आधार पर होता था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों पर रोक लगा दी है। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में उम्मीदवारों को सिलेक्शन प्रोसेस 80 अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो इनमें से 40 अंक इनकम के लिए होंगे और इनकम के अनुसार अंक विवरण इस प्रकार होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में उम्मीदवारों का चयन 80 अंकों के आधार पर किया जाएगा। इनमें से 40 अंक आय के लिए होंगे, और इसमें आय वार्षिक अंक के लिए 1,80,000 से कम आय है उनकी 40 अंक लगेंगे, और 1 लाख से लेकर 1,80,000 से ऊपर है उसकी 30 अंक लगेंगे, और इसमें 1,80,000 से 3 लाख के बीच में है उसके 20 अंक लगेंगे, और 3 लाख से लेकर 6 लाख आय इनकम है उनके 10 अंक लगेंगे। और कौशल योग्यता के होंगे 5 अंक। कौशल योग्यता के लिए अब 5 अंक मिलेंगे। SC, NCVT, SSQF, SVSU विश्वविद्यालय या किसी भी कौशल योग्यता डिग्री डिप्लोमा धारक उम्मीदवारों को 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर उम्मीदवार पद से ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता रखता है तो उसे अतिरिक्त 5 अंक मिलेंगे। और ग्रुप C और D सरकारी भर्तियों के लिए CT अनिवार्य है, और इसे पास करने के लिए एचकेआरएन की भर्ती में 10 अंक मिलेंगे। उम्र के अनुसार इस प्रकार मिलेंगे अंक। तो उम्र के अनुसार अंक विवरण इस प्रकार होगा। उम्र के वांछनीय अंक 18 से 24 वर्ष के लिए 0 अंक मिलेंगे, और 24 से लेकर 36 से 20 साल, 36 से लेकर 24 साल से 36 साल के बीच में जो कैंडिडेट है उनके 10 अंक लगेंगे, और 36 साल से लेकर 60 साल के बीच में उनके 5 अंक लगेंगे। और होम डिस्ट्रिक्ट जॉब प्राथमिकता के लिए भी 10 अंक मिलेंगे, और गृह जिले के अलावा किसी अन्य जिले में नौकरी के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। और अनुभव सामाजिक मापदंड का नहीं होगा अंक। अब उम्मीदवारों को अनुसार अनुभव और सामाजिक मापदंड के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। और परिवार में कोई नौकरी नहीं, अनाथ, विधवा आदि के लिए कोई भी अंक नहीं मिलेगा। और सिलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड उनकी योग्यता और आयु के आधार पर किया जाएगा। और अनुभव और सामाजिक मापदंड के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। और परिवार में कोई नौकरी नहीं है, अनाथ है, विधवा आदि के लिए भी कोई अंक नहीं मिलेगा। और चयन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड उनकी योग्यता और आयु के आधार पर ही किया जाएगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो क्योंकि न्यू अपडेट आएगी तो आपको अपडेट करता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो अपने भाई के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।